एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फूड चेन और फूड वेब। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज ओवरऑल बायो का वीक नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास, और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपके पास, एक टॉपिक है फूड चेन और इससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक है हमारे पास फूड वेब। आज वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इनको समझने की कोशिश करेंगे कि फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है। अब जब हम लोग फूड चेन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखते हैं हमारे पास, तो इसकी जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन बनती है वो बनती है आपके पास द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज फूड चेन। अब क्या मतलब इसका? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग। फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, ये आपके पास 3 ऑर्गेनिज्म हैं। इन 3 ऑर्गेनिजम्स, ये ए बी सी 3 अल्फ़ाबेट्स के ऊपर मैं आपको फूड चेन समझाऊंगा कि कैसे ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग। लेट्स सपोज इस ए को आपके पास बी क्या कर रहा है, बी इस ए को ईट कर रहा है, ईटिंग होगी। और फिर ये जो सी है ये बी को ईट कर रहा है, बीइंग ईटिंग। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फूड चेन। कैसे? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, ए को खाया बी ने एंड बीइंग ईटिंग, और बी को इन टर्न खाया आपके पास सी ने। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फूड चेन। तो इस तरह हम लोग कहते हैं कि हमारे पास फूड चेन बनते। आप अपने आप को देख लें, हम खाते हैं प्लांट्स को, जब हम डिकम्पोज हो जाते हैं, या आपके पास जो ग्रास ओपर होते हैं, ये जो फ्लाइज होती हैं ये खाती हैं आपके पास प्लांट्स को, इनको खाते हैं आपके पास रेड को खाते हैं स्नेक को खाते हैं हॉक। ये सारी की सारी फूड चेन है। अब आते हैं फूड चेन। कोई भी जो फूड चेन होगी, हमेशा याद रखिएगा बच्चे, ये आपके पास स्टार्ट होगी किससे? प्रोड्यूसर से। कोई भी फूड चेन स्टार्ट किससे होगी? आपके पास प्रोड्यूसर से, और एंड किसके ऊपर होगी? कंज्यूमर के ऊपर। अब मैंने आपको ये टॉपिक लेवल में पढ़ाया था कि प्रोड्यूसर्स कौन सी चीज़ होती है आपके पास, प्लांट्स, और कंज्यूमर्स कौन सी चीज़ होती है, एनिमल्स। तो कोई भी फूड चेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा आपके पास प्रोड्यूसर्स, और जो एंड पॉइंट होगा वो होगा कंज्यूमर। इस टॉपिक के अंदर डिफरेंट फूड चेन्स में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं और कंज्यूमर्स क्या हैं। अब फूड चेन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप ऑर्गेनिज्म को सीक्वेंस करें, उनको अरेंज करें, इन विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स मूव। क्या मतलब? आप ऑर्गेनिजम्स को ऐसे अरेंज करें, ऑर्गेनिज्म, लेट्स सपोज ये 3 ऑर्गेनिजम्स हैं ए बी सी। इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कैसे मूव करते हैं? ए से बी को जाना, बी से सी को जाना। अब जब मैं इनको अरेंज करता हूं तो ये बेसिकली मैं क्या चीज़ बना रहा हूं? आपके पास एक फूड चेन बना रहा हूं। तो फूड चेन को कैसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स मूव। कि वो वाली सीक्वेंस जिसमें एनर्जी और आपके पास कौन सी चीज़ हो, जिसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में मूव करें, कौन से प्रोसेस के थ्रू मूव करे, जो प्रोसेस हो वो एक ही, और वो प्रोसेस हो ईटिंग के प्रोसेस के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे से तीसरे से चौथे से 5वें में जब एनर्जी प्लस न्यूट्रिएंट्स ये 2 चीज़ें मूव करेंगी तो हम लोग कहेंगे बेसिकली हम लोग किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं? फूड चेन। और फिर वही वाली डेफिनेशन आती है आपके पास, ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग। अब हम लोग कहते हैं ये जो फूड चेन होती है ये जितने भी इकोसिस्टम होते हैं सब में प्रेजेंट होती है। फूड चेन इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब 2 मेजर इकोसिस्टम होते हैं, एक होते हैं आपके पास टेरेस्ट्रियल और एक होते हैं आपके पास एक्वेटिक और मैरीन। अब इन दोनों की फूड चेन हम लोग जब अलग अलग करके देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम किसको कहते हैं हम लोग? लैंड इकोसिस्टम। अब लैंड इकोसिस्टम का जो प्रोड्यूसर होता है वो होता है आपके पास ग्रास। अब देखें जी, ये एक ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये तीसरा ऑर्गेनिज्म, ये चौथा ऑर्गेनिज्म, ये 5वां ऑर्गेनिज्म। इस फूड चेन के अंदर टोटल टाइप ऑफ जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने हैं? 5। इन 5 ऑर्गेनिजम्स में 2 चीज़ें मूव करेंगी। कौन कौन सी 2 चीज़ें मूव करेंगी? पहली चीज़ जो मूव करेगी वो होगी आपके पास एनर्जी। जो सेकंड चीज़ मूव करेगी वो होगी आपके पास न्यूट्रिएंट्स। अब देखें द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये देखें, ये सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म में पहला ये, इससे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जाएंगे इसके पास, सेकंड वन के पास, सेकंड से जाएंगे थर्ड वन के पास, थर्ड वन से जाएंगे फोर्थ वन के पास, और फोर्थ वन से जाएंगे फिफ्थ वन के पास। तो इस सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किसका नाम देते हैं? फूड चेन का। कैसे? अब देखें जी, सबसे पहले ग्रास है। अब ग्रास को हमेशा खाते हैं आपके पास ग्रास होपर ने खा लिया। अब ग्रास होपर को कौन सी चीज़ खाते हैं आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में? रेड को कौन सी चीज़ खाते हैं आपके पास? स्नेक को कौन सी चीज़ खाते हैं आपके पास? ईगल। तो ये फूड चेन है। सारी की सारी फूड बनाई ग्रास ने।
ग्रास ने फूड बनाई, ग्रास ने फूड बनाने के बाद फूड और ये एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स इसने ट्रांसफ़र किए ग्रास हूपर्स को। ग्रास ऊपर से ये गए आपके पास रेड के पास, रेड से गए स्नेक के पास, और स्नेक से किसके पास गए? ईगल के पास। तो इसका मतलब है कि ग्रास से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मूव करते करते किसके पास गए? लास्ट ऑर्गेनिज्म के पास, और लास्ट ऑर्गेनिज्म कौन से आपके पास? ईगल। ये सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये ईटिंग और बीइंग ईटिंग का जो प्रोसेस है, ये जिस तरह एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मूव कर रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं? ऑल दीज आर प्रोसेस आर कंबाइंड टुगेदर इन अ सिंगल टर्म एंड दैट सिंगल टर्म इज नोन एज फूड चेन। ये फूड चेन हम लोगों ने पढ़ा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। अब हम लोग पढ़ेंगे मैरीन इकोसिस्टम का। अब मैरीन से मुराद क्या है आपके पास जी? इक्वेटिक इकोसिस्टम। जब इक्वेटिक इकोसिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे तो पहली जो इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म आएगा वो आपके पास कौन सा आएगा जी? प्रोड्यूसर्स। वो है आपके पास एल्गी। ये सारी की सारी क्या करेगा? आपके पास फोटोसिंथेसिस करेगा मैरीन इकोसिस्टम के अंदर। अब इस एल्गी को खाएंगे जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स हम लोग कहते हैं जू कहते हैं एनिमल्स को, प्लैंक्टन कहते हैं हम लोग मैरीन को, और हम लोग कहते हैं वाटर को। तो वाटर के अंदर जो स्मॉल एनिमल्स होंगे उनको कहेंगे जूप्लैंक्टन्स, और जो स्मॉल प्लांट्स होंगे उनको कहेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। आपको एल्गी का लफ्ज़ यहाँ पे याद नहीं होता, आप एल्गी के बजाय सिंपल लिख सकते हैं फाइटो। फाइटो हम लोग कहते हैं प्लांट्स को, प्लैंक्टन्स जो पानी में प्रेजेंट होते हैं जी। फाइटोप्लैंक्टन्स आर एल्गी। ये फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रोड्यूसर्स होंगे लैंड इकोसिस्टम के ग्रास की तरह। इनको खाएंगे जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स को खाएंगी स्मॉल फिशेस। अब स्मॉल फिशेस को कौन सी चीज़ खाएंगी? लार्ज फिशेस। और लार्ज फिशेस को कौन सी चीज़ खाएंगी? वेल्स। तो इस तरह एल्गी ने एनर्जी बनाई। इस एल्गी की एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई जूप्लैंक्टन्स को। जूप्लैंक्टन से किस में गई? स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस से किस में गई? लार्ज फिशेस। लार्ज फिशेस से किस में गई? आपके पास वेल्स में। तो इस तरह मैरीन इकोसिस्टम के अंदर भी सिमिलरली ग्रास इकोसिस्टम के अंदर या लैंड इकोसिस्टम के अंदर जिस तरह चीज़ें मूव करती थी, इस तरह मैरीन इकोसिस्टम के अंदर भी चीज़ें क्या करती हैं? आपके पास मूव करती हैं। कैसे? एल्गी से जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस से किसके पास जाएंगी? वेल्स के पास। तो इस तरह हम लोग कहते हैं कि चाहे मैरीन इकोसिस्टम हो या आपके पास लैंड इकोसिस्टम हो, जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स में बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग मूव करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देंगे? दैट प्रोसेस इज नोन एज फूड चेन। अब हर इकोसिस्टम, चाहे आपके पास मैरीन इकोसिस्टम हो, या चाहे आपके पास इक्वेटिक इकोसिस्टम हो, या चाहे आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, हर इकोसिस्टम के आपके पास कुछ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। ट्रॉपिक लेवल किसको कहते हैं? एनर्जी लेवल्स को। कि हर इकोसिस्टम के पास कौन सी चीज़ होगी जी? ट्रॉपिक लेवल्स होंगे और एनर्जी लेवल होंगे। और जितने इकोसिस्टम हैं, हर इकोसिस्टम में जो एनर्जी के लेवल्स होंगे वो होंगे तीन एनर्जी लेवल्स होंगे। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो चाहे आप लैंड इकोसिस्टम को लें, एक्वेटिक इकोसिस्टम को लें, हर इकोसिस्टम के पास जो एनर्जी या ट्रॉपिक लेवल्स होंगे वो कितने होंगे? आपके पास 3। कौन कौन से? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अब देखें जी, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उनको हम लोग किसका नाम देंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर हमेशा आपके पास कौन सी चीज़ आएगी? प्रोड्यूसर्स। कौन सी चीज़ आएगी जी? प्रोड्यूसर्स। सेकंड ट्रॉपिक लेवल के अंदर आपके पास कौन सी चीज़ आएगी जी? प्राइमरी कंज्यूमर्स। वो वाले ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे उनको हम लोग नाम देंगे जी प्राइमरी कंज्यूमर्स का। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल हम लोग किसको कहेंगे? सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर्स का। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स प्लस प्रोड्यूसर्स दोनों को खाएंगे, इनका जो एनर्जी लेवल आएगा वो कौन सा आएगा? आपके पास थर्ड। अब ये 3 ट्रॉपिक लेवल में हम लोग कहेंगे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी, हाई एनर्जी, वो आपके पास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में होगी। लेट्स सपोज हाई एनर्जी से मुराद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100%। 100% जो एनर्जी होगी वो होगी आपके पास किसके पास जी? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सेकंड ट्रॉपिक लेवल या प्राइमरी कंज्यूमर में मैं कहता हूँ जी 10% है। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में हमेशा आपके पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी आपके पास सिर्फ 1%। इस वजह से प्लांट्स का नंबर ज़्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर प्लांट से कम है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनका नंबर प्लांट्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स दोनों से कम है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो एनर्जी, ये जो न्यूट्रिएंट्स मूव करके आते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। तो इस तरह हम लोग कहेंगे जितने भी इकोसिस्टम हो, चाहे आपके पास लैंड इकोसिस्टम हो और मैरीन इकोसिस्टम हो, हर इकोसिस्टम के जो ट्रॉपिक लेवल होंगे वो होंगे 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आएगा प्रोड्यूसर, सेकंड में आएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स और थर्ड में आएंगे टर्शरी कंज्यूमर। अब जी यूनिट का
लेक्चर का दूसरा टॉपिक फूड वेब। अब फूड वेब को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं जब डिफरेंट फूड चेन्स को आप कनेक्ट कर देंगे, मतलब एक फूड चेन, लेट्स सपोज ये आपको ब्लैक कलर वाला मार्कर नज़र आ रही है, दूसरा रेड कलर वाला नज़र आ रही है, तीसरा आपको ब्लू कलर वाला नज़र आ रही है। इन तीन का जब आपस में इंटर कनेक्शन होगा, ये फूड चेन इसके साथ कनेक्ट होगी, ये वाली फूड चेन इसके साथ कनेक्ट होगी, तो हम लोग कहेंगे बेसिकली ये चीज़ कौन सी बन रही है आपके पास? फूड वेब। तो डिफरेंट फूड चेन जब लिंक टुगेदर होंगी, इकट्ठी काम करेंगी, तो इस प्रोसेस या इस फिनोमेना को हम लोग किसका नाम देंगे? फूड वेब। अब फूड वेब की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यहाँ देखें जो इसकी बेसिक बात लिखी हुई है वो क्या है आपके पास कि एक कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर, वो आपके पास फीड कर सकते हैं मोर देन वन प्रोड्यूसर्स। अब मोर देन वन प्रोड्यूसर से मुराद क्या चीज़ है? वो ग्रास भी खा सकते हैं, वो आपके पास एलजी भी खा सकते हैं, वो आपके पास वीड्स भी खा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। जब सिंगल कंज्यूमर एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करेगा, इसका मतलब है कि डिफरेंट फूड चेन्स आपस में कनेक्ट होंगी, और जब डिफरेंट फूड चेन्स आपस में कनेक्ट होंगी तो इस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देंगे? फूड वेब। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? बायो ये एल्टोनियन ग्राफिक भी, इसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। या इसको हम लोग किसका नाम देंगे? द ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़। के आपकी जितनी इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम के अंदर, यहाँ पे इकोलॉजिकल से मुराद आ गया आपके पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उन कम्युनिटीज़ का खुराक के लिहाज से एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम लोग जिस टर्म के अंदर समराइज़ करते हैं, उस टर्म को हम लोग नाम देते हैं फूड वेब का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आपके पास 3 कम्युनिटीज़ हैं इकोसिस्टम के अंदर। इन 3 कम्युनिटीज़ में से क्या प्राइमरी जो आपके पास हैं, या जिनको हम लोग किसका नाम देते हैं? प्रोड्यूसर्स का। ये प्रोड्यूसर्स कम्युनिटी ए का, फिर प्रोड्यूसर्स ऑफ कम्युनिटी बी और प्रोड्यूसर्स ऑफ कम्युनिटी सी। ये 3 कम्युनिटीज़ का जो प्रोड्यूसर्स है, ये कॉमन है आपके पास? अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फूड वेब होगा वो आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर से आगे बिल्ट होगा। तो हम लोग कहेंगे डिफरेंट फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं। जब फूड चेन्स कनेक्ट होंगी तो दिस फिनोमेना इज़ नोन एज फूड वेब। चलते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल की तरफ ताकि आप लोग इसको समझ जाएं। अब ये देखें जी, ये एलजी, अब ये एक प्रोड्यूसर है। इस प्रोड्यूसर्स को खाते हैं 3 कंज्यूमर्स आपके पास। कौन कौन से 3 कंज्यूमर्स खाते हैं? प्रॉन, क्रैब, स्लग। अब ये 3 इसको प्रोड्यूसर्स खा रहे हैं, 3 कंज्यूमर्स इसको खा रहे हैं। सिंगल प्रोड्यूसर्स है आपके पास एलजी, ये आ गया आपके पास प्रोड्यूसर। इस प्रोड्यूसर्स को खा रहे प्राण। अगर इसको प्राण खा रहे हैं, फिर प्राण को खा रहे ट्राउट, ये भी फिश है, ये भी आपके पास फिश की टाइप होती है, और इसको खा रहे हैं आपके पास किंग फिशर। ये बन गई आपके पास एक फूड चेन। एलजी को खाया प्राण ने, प्राण को खाया ट्राउट ने, और ट्राउट को खाया किंग फिशर ने। ये एक फूड चेन बन गई जी, इसको नाम दे दें फूड चेन ए का। फिर हम लोग कहते हैं कि एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को एक से ज़्यादा कंज्यूमर खा सकते हैं। एक प्रोड्यूसर को एक से ज़्यादा जब कंज्यूमर खा सकते हैं, अब इस केस में एलजी को खाता है क्रॉप। अब जब एलजी को क्रैप ने खाया तो अब यहाँ क्रैप को ट्राउट नहीं खाता, क्रैप को डायरेक्ट, क्रैप फिश की टाइप होती है, इसको डायरेक्ट कौन सी चीज़ खाता है? किंग फिशर। ये आ गई आपके पास फूड चेन 2। फूड चेन 2 को नाम दे दें बी का। इसमें भी प्रोड्यूसर्स आपके पास कौन सी चीज़ है? एलजी। जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो क्रॉप, और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है? किंग फिशर। अब आ जाएं तीसरी फूड चेन की तरफ। इस तीसरी को नाम दे दें जी फूड चेन 3 का, और फूड चेन 3 को नाम दे दें सी का। इसमें भी जो प्रोड्यूसर है वो कौन सी चीज़ है आपके पास? एलजी। इसको खाते हैं स्लग, स्लग को खाते हैं टर्टल, टर्टल को खाते हैं आपके पास स्नेक। अब ये देखें जी, ये एक प्रोड्यूसर है। हम लोगों ने फूड वेब की डेफिनेशन में क्या कहा था कि जो सिंगल कंज्यूमर आपके पास क्या करेगा? आपके पास फीड करेगा मोर देन वन प्रोड्यूसर्स, और सिंगल प्रोड्यूसर्स आर बीइंग ईटन बाय मोर देन वन कंज्यूमर। आपके पास एक कंज्यूमर एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड कर सकते हैं, और एक प्रोड्यूसर के ऊपर एक से ज़्यादा कंज्यूमर भी फीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एलजी, ये 3 फूड चेन। अब देखें जी, ये एलजी आपके पास मेरीन इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। अगर इसको खाते हैं प्राण, प्राण को खाते हैं ट्राउट, और ट्राउट को खाते हैं किंग फिशर। ठीक है जी, कौन सी चीज़ हो गया? फूड चेन ए बन गई। लेकिन अब इस एलजी को प्राण नहीं खाता, क्रॉप खाते, क्रैब को खाते हैं आपके पास किंग फिशर। अब किंग फिशर तो दोनों में कॉमन है। इसको अगर आप कंज्यूमर लें तो ये एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर ये आपके पास के ऊपर फीड कर रहे हैं या नहीं कर रहा?
फिर इसी तरह एल्गी को खाते हैं आपके पास स्लग, स्लग को खाते हैं टर्टल और टर्टल को खाते हैं आपके पास स्नेक। तो ये हम लोग कहेंगे एक कॉमन प्रोड्यूसर को एक से ज़्यादा कंज्यूमर ईट करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, और इस जब डिफरेंट फूड चेन्स आपस में कनेक्ट होंगे तो उस प्रोसेस को किसका नाम देंगे? फूड वेब। अब फूड वेब के 4 लेवल होंगे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल। कुछ फूड वेब ऐसे होते हैं जिनके 3 ही लेवल होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फूड वेब ऐसे होते हैं जिनके 4 लेवल होते हैं। फर्स्ट वन प्रोड्यूसर्स, सेकंड लेवल इज नोन एज प्राइमरी, थर्ड लेवल इज नोन एज सेकेंडरी एंड द लास्ट लेवल इज नोन एज टर्शरी, स्नेक। अब स्नेक या इधर हाक कर दें, हाक सीड्स भी खाते हैं और टर्टल भी खाते हैं और किंगफिशर भी खाते हैं और ट्राउट भी खाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो कौन सा होगा आपके पास? टर्शरी कंज्यूमर। तो इस तरह जब एक से ज़्यादा फूड चेन्स एक कम्युनिटी के अंदर मिलेंगी, इस प्रोसेस को नाम देंगे फूड वेब का। तो ये वीडियो लेक्चर जिसमें आज मैंने आपको पढ़ाया है, आपके पास 2 टॉपिक, एक फूड चेन, एक फूड वेब। फूड चेन को डिफाइन किया ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग, ए को खाता है बी और बी को खाता है सी, ये फूड चेन है। अब फिर दूसरा पढ़ाया आपको मैंने फूड वेब। फूड वेब में क्या होता है? जब डिफरेंट फूड चेन्स, ये 3 फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक करेंगी या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी आपके पास इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फूड के लिहाज से, इस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देंगे? दैट प्रोसेस इज नोन एज फूड वेब। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो टॉपिक लेवल जो पिरामिड्स और नंबर ऑफ पिरामिड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।